ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। यह कौम के साथ घिनौना मजाक था। कौम के अरबों खरबों लुट गए, सिस्टम चला ही नहीं। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए इज्तमाई काविशें जारी हैं। मुआशी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर अमल पैरा है। बरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। हमने बहुत कुछ ठीक करना है जिसके लिए मेहनत करना होगी। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के सबब एक बार फिर संगीन सूरत हाल। चागी में तूफानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, कई मकानात गिर गए। तफ्तान में 50 से ज्यादा घरों और दुकानों को नुकसान। वर्कशॉप और तालाब के इलाके मुतासिर, दर्जनों अफराद महसूर। लीवी टीमों ने एसी तफ्तान की सरबराही में फंसे हुए लोगों को निकालते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिला इंतजामिया की जानिब से डीसी वाटरिंग ऑपरेशन भी जारी। घर और स्कूल मुतासरा अफराद को पनाह देने के लिए मुख्तस किए गए। एसी तफ्तान ने कहा, रात 2 बजे से मुतासिरीन की मुंतकली जारी है। 2 अफराद को सैलाबी रेले से बचाया गया। बहाव के लिए मुतबादिल रास्ते बना रहे हैं। आज और कल भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वेदर अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 27 से 29 अप्रैल तक मूसलाधार बारिश बरसेगी। नदी नालों में तूफानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंसानी जानों, खड़ी फसलों और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का अंदेशा। बारिश के बाद जालाबारी भी होगी। सिंध के बेशतर इजला में मतला जुजवी अबरआलूद रहेगा। सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मीर, हैदराबाद में बारिश की पेशगोई। गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा। फसल में नमी आने से गंदम की पैदावार मुतासिर होने का भी खदशा है। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 अरकान शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के 120, पीपी के 71, MQM के 21, JUI के 11 और काफ लीग के 5 अरकान हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन मांगी थी। कराची इंतजामिया का PTI को जिना ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने से इनकार। पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद की गई। पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया, शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हो चुकी हैं। मजीद अलर्ट्स हैं, इसलिए अवामी इज्तिमात की इजाजत न दी जाए। PTI ने 28 अप्रैल को जिना ग्राउंड में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दे रखी है। ताहाल जलसे की इजाजत न मिलने पर PTI ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। सिंध हाई कोर्ट कुछ देर बाद इस दरख्वास्त की समाप्त करेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का भी आज पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान। सक्खर में महकमा औकाफ और शहरियों में जमीन की मिल्कियत का केस। महकमा औकाफ के वकील के इल्तवाम मांगने पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बरहम रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बना रखा है। 10 साल से केस जेर इल्तवा है और आज भी कहा जा रहा है इल्तवा दे दें। अदालत इल्तवा मांगने पर वकील पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद करती है। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। क्लिफ्टन में रफाई प्लॉट के अलॉटमेंट का केस चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर फरूक नसीम की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उधर डॉक्टर सईद कुरैशी को डाव यूनिवर्सिटी का VC बनाने के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में लिखा है मौजूदा प्रोफेसर से ही इंतखाब होगा। सईद कुरैशी तो रिटायर हो गए थे, तो उनका कैसे तकर्रुर किया। एडवोकेट जनरल ने मुतल्लिका दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई।
पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई शख्स किसी इदारे की वर्दी नहीं पहन सकता। मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। मोहतरमा कुछ अमली इक़दाम भी करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी को दोबारा मुतहर्रिक करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबिता, सियासी अमूर पर तबादला ख्याल, पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक करने की हिदायत जारी कर दी। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में पार्टी के तंजीमी और दीगर अमूर पर मुशावरत की जाएगी। उधर मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को तलब। एहसन इकबाल ने तमाम अरकान को नोटिस जारी कर दिए। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से मरकजी काउंसलर शिरकत करेंगे। मरकजी मजलिस आमला, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी मौजूद। तहरीक इंसाफ ने गंदम खरीदारी न होने पर एहतजाज करने का इंतहा दिया। सेनेट में गंदम के मामले पर बहस के दौरान ऑन अब्बास ने कहा कि किसान सड़कों पर आया तो पीटीआई घर नहीं बैठेगी। निगरान सेटअप में किसी अरस्तू ने यूक्रेन से गंदम मंगवा ली। किसानों से खरीदी नहीं जा रही। खरीदारी का हदफ कम रखा गया। आटे पर वालिद की तस्वीर लगा दी तो बारदाना पर भी लगा दें, मगर खरीदारी शुरू कर दें। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर बोले, हुकूमत सो नहीं रही। वज़ीर आजम ने खुसूसी कमेटी बनाई है। यूक्रेन से इंपोर्ट की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को आइंदा इजलास में वजाहत देने की हिदायत कर दी। गंदम की कीमतों का मामला पूरे ऐवान ने उठाया और हुकूमत को इस मामले पर आगाह कर दिया है। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है। मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि अगर हुकूमत मजीद गंदम खरीदेगी तो ये एक चैलेंज होगा। बरामदी गंदम ताहाल मौजूद है और मकामी फसल भी आ चुकी है। इसका बोझ किसान पर कैसे डालें? निगरान हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। 30 अरब रुपए से गंदम की खरीदारी आइंदा हफ्ते शुरू हो जाएगी। 3 मन कीमत 3900 रुपए मुकर्रर। महकमा खुराक के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने खरीदारी के लिए रकम जारी कर दी है। हुकूमत बढ़ने पर मजीद गंदम भी खरीद सकती है। पूरा साल देसी गंदम की दस्तयाबी से हुकूमत को 9 अरब रुपए की बचत होगी। मुशर्र खजाना मुजम्मल असलम का कहना है कि कीमतें ज्यादा होने की सूरत में हमारे पास वाफिर मिकदार में गंदम होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। सर्विस के तरबियती सेशन के आगाज से मुतल्लिक ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायरा-कार को मजीद वसअत दी जाएगी। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम तर वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च करेंगे। चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। कप्तान बाबर आजम भी सिर्फ 5 रन ही बना सके। फखर जमान की नेट सेंचुरी भी रायगा चली गई। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। कौमी टीम 8 विकेट गंवाकर शिकस्त खा गई। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल कर ली।